अस्सलामुअलैकुम। कराची यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पेज से मैं बतौर नुमाइंदा ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जामिया कराची मोहम्मद उस्मान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिस तरीके से कोरोना के मामलात को लेकर तालीमी इदारों में जिस तरीके के जो एक चेंज पूरी दुनिया में आया, उसका बराह रास्त असर तालीमी इदारों पर भी हुआ। और इसी के साथ साथ तालीमी इदारे मुख्तलिफ मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन अपने तय हर इदारे ने कहीं ना कहीं उसको बेहतर अंदाज से चीज़ों को लेकर चले, उनको परस्यू किया और बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश की। इसी मामले में कराची यूनिवर्सिटी ने भी सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, जो कि 22 जून से हुआ और 15 जुलाई को वो सिलसिला ख़त्म हुआ। और उसके बाद एक शशोपंज है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। अब से कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से हमें मिला, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो सकते हैं और इस तरीके के चांसेस हैं। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होंगे नहीं होंगे, क्या सिलसिला है, इन तमाम चीज़ों का जवाब जानने के लिए हमारे पास एक शख्स ऐसा था जो कि इन तमाम सवालों के सही मायनों में बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर आसिम अली साहब, जिन्होंने हमें वक्त दिया, जो कि स्टूडेंट एडवाइज़र हैं जामिया कराची के। मैं सर को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। सर सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है, क्या ये हतमी फैसला है कि आप कराची यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ जा रहा है, या अगर 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं तो फिर इन हाउस एग्जाम होंगे? अच्छा देखिए उस्मान, ये एक तो ये कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। और अभी जो आपने अपने इंट्रो में कहा, बड़ा अच्छा आपने एक इंट्रो दिया। एक चीज जो आपने कही कि कराची यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले और सबसे पहले शायद 22 जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। जरा सा इसको समझने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत यह है कि अच्छा, अगर आप अपना माइक बंद कर देंगे तो मुझे इको कम आएगा बहुत। मैं बिल्कुल करता हूं, माइक बंद कर देता हूं। जब बात करनी होगी तो हाँ। तो सब एक मसला ये था, हम ऑनलाइन क्लासेस आप देखें कि 27 फरवरी को कराची यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट याह्या जाफरी वो कोविड का शिकार होता है, और वो यूनिवर्सिटी 2 दिन आया था। हम उसको बिल्कुल उसको ट्रैक करते हैं, उससे राब्ते में रहते हैं जब तक वो आगा खान हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहता है, ट्रीटमेंट उसका चलता रहता है, उससे राब्ते में रहते हैं। यूनिवर्सिटी उस दिन से बंद कर दी जाती है। तो कोई 2 महीने यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम 1 जनवरी से दफ़ा सेशन शुरू कर चुके थे, तो 2 महीने हमारे ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बंद हो जाती है 27 फरवरी से। 28 फरवरी वाज द लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो 2 महीने हमारी क्लासेस हुई। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली द सिचुएशन व्हिच वी ऑल वेंट थ्रू, इट वाज वेरी पेनफुल। अगेन बहुत सारे लोगों ने बहुत सफ़र किया इस दौरान, क्लासेस लेना बड़ा मुश्किल था। what we could have done is we could have gone to online classes right away, कि भाई शुरू कर दें ऑनलाइन क्लासेस राइट, जिस तरह से और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने किया, sensing the situation. But we sensed the situation that we are a public sector institution. We have students from all across the country, students who are living in Gilgit-Baltistan, students who are living in far-fetched areas of Balochistan, students who are coming from interior Sindh, students who are coming from Punjab, and all again other places of our country. तो हमने सोचा ये कि पहले हम जरा स्टूडेंट्स को मौका दें। एक तो ये कि वो अपने आप को तैयार कर लें, दूसरा ये कि हम अपना होमवर्क भी तो मुकम्मल कर लें, क्योंकि वी आर नॉट अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। उस्मान और बाकी जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, हमें ये कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर्स. Our teachers were not prepared. Most of our teachers were not prepared. They were willing, they were ready, they wanted to deliver online lectures, but they had no training, but they had no equipment, but they had no infrastructure. So what we did, what the Vice Chancellor thought we should do, and we did that, and we very successfully did that. We should we should homework, we should prepare ourselves टू डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर। और उसमें फिर हुआ ये कि वाइस चांसलर ने पहले एक तो ये कि रेडीनेस के लिए, यूनिवर्सिटी रेडीनेस के लिए, फैकल्टी रेडीनेस के लिए, कोर्सेज रेडीनेस के लिए कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने उस सूरत हाल में एसओपीज के साथ मीटिंग्स की। एक बड़ा मुख्तलिफ तजर्बा था एसओपीज के साथ मीटिंग्स करना।
वो मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स में बहुत डेलिब्रेशंस हुई। उसके बाद फिर हमने तमाम फैकल्टी के चेयरपर्सन्स के साथ मीटिंग की, क्योंकि हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई 57 डिपार्टमेंट्स हैं, फिर प्लस 19 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एक साथ ये मीटिंग हो नहीं सकती थी। तो हमने 3 हिस्सों में ये मीटिंग की, पहले साइंस के आधे चेयरपर्सन्स के साथ, फिर आधों के साथ, फिर और दूसरी फैकल्टीज के चेयरपर्सन्स के साथ, और उनसे फीडबैक लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने में, उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। फिर वो सब चीज़ें कंपाइल हुई, फिर वो वाइस चांसलर के सामने रखी गई, एंड देन ही मेड अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये क्लासेस का मसला है और एकेडमिक्स के जितने भी इश्यूज होते हैं वो देयर इज अ स्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बोर्ड ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट्स की और फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टीज के थ्रू आती हैं चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये बोर्ड ऑफ फैकल्टी में लेके जाया जाए। फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टीज कंडक्ट की गई बिल SOPs के साथ, और वो बड़ी मुश्किलों से वो कंडक्ट हुई, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त रही टीचर्स की, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू कंट्रीब्यूट, एवरीवन वांटेड कि हमारे स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना हो। तो वहां से वो चीजें अप्रूव हुई। फिर ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल हुई। पहली दफा यूनिवर्सिटी की तारीख में ऐसा हुआ कि खैर बहुत सारी चीजें तारीख में पहली दफा हुई हैं इस पेंडेमिक की वजह से, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक ऑनलाइन मीटिंग होना जिसमें तमाम टीचर्स ने ओवरवेलमिंगली शिरकत की और ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया ऑनलाइन क्लासेस को, ये होना एक बहुत अच्छी बात थी। और उसमें फिर ये फैसला किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे। ये फर्स्ट वीक ऑफ जून की बात है, ईद के बिल्कुल बाद की बात है फर्स्ट, और उससे पहले रमज़ानों में और उससे पहले बाकी सारी डेलिब्रेशंस हो चुकी थी, प्रिपरेडनेस हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। और फिर हमने 5 जून से कई डिपार्टमेंट्स ने और फिर 15 जून के अराउंड जो है वो क्लासेस शुरू कर दी। उस वक्त हमने ये फैसला किया कि अगर जुलाई में या अगस्त में यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं तो हम 1 महीना ये ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और फिर 1 महीना जो है वो ऑन कैंपस क्लासेस लेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकें किसी वजह से वो अपना कवर कर लें तमाम चीज़ों को। उसके बाद लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा ये कि ऐसा हुआ नहीं, और ये पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो आगे चलती चली गई। अभी भी हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कहती है कि जी हम 7 तारीख को रिव्यू करेंगे, 7 सितंबर को, कि यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है या नहीं खोलनी। ऑल्दो कि सिंध गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टेंटेटिवली 15 सितंबर से ओपन हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी वेल। अगर 15 सितंबर से ओपन हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर के बाद से यानी 20 सितंबर से 5 दिन थोड़ा सा सेटअप के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, 20 सितंबर से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ऑन कैंपस एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात। अगर तो 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं तो 20 सितंबर से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ऑन कैंपस एग्जाम्स हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और ऑब्वियसली हमने ये सीखा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं होता तो हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर जो है वो 1-2 महीने तो वैसे ही हो चुके हैं एक सेमेस्टर को ऊपर, हम ये नहीं चाहते, पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ये नहीं चाहते, वाइस चांसलर ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर वेस्ट हो। स्टूडेंट्स हमसे आके ये कहते हैं कि सर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने तो अपने सेमेस्टर्स जो हैं वो लपेट दिए का मतलब उन्होंने तो जैसे जैसे जो भी करना था कर दिया। हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सेमेस्टर मुकम्मल करें, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएं, वो लोग जिनको पास आउट होना है वो पास आउट हों और वो एग्जाम्स दें। तो फिर 20 सितंबर से अगर यूनिवर्सिटीज 15 से ओपन नहीं होती तो फिर 20 सितंबर से ऑनलाइन एग्जाम्स का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होगा। अब आप पूछेंगे, जो आप पूछेंगे खैर वो आप ही पूछें। जी जी सर, बस मेरा सवाल ये था, यानी कि दोनों सूरतों में एक चीज तय है कि जो एग्जाम्स हैं वो 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज, एक सवाल मेरे पास और है जो आपकी बात के दौरान मेरे जहन में आया। एक र्यूमर था जो सोशल मीडिया पर काफी आम था कि एक साथ 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। अगर कराची यूनिवर्सिटी गॉड फॉरबिड कोई ऐसा सिस्टम नहीं ला पाती जो कि तमाम तलबा को केटर कर सके, उनको फैसिलिटेट कर सके फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो क्या कराची यूनिवर्सिटी और उसकी इंतजामिया ऐसे किसी फैसले की तरफ जा सकती है? अब ये उस्मान, ये तो एप्रीहेंशंस है ना कि अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर वैसा नहीं हो पाता। हमने जितनी भी डेलिब्रेशंस किए हैं वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोस।
ठीक है, फिलहाल का सिनेरियो ये है कि वी वांट स्टूडेंट्स टू गिव देयर एग्जाम्स, और हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है कि टीचर्स एग्जाम ले लें। एग्जाम्स की क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे, तो एकेडमिक काउंसिल ने ही एक कमेटी बनाई थी जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे, जिसमें एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी थे, और उन जिसमें साइकोलॉजी भी थी, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मैटर भी है कि स्टूडेंट को बड़ा स्ट्रेस होता है एग्जाम का, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए उस सिचुएशन को। तो उसने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आप सब लोगों ने देखे ही हैं, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है KU टाइम्स, वहां पे मौजूद भी है। मैं फिर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर ऑनलाइन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, वो 5 मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं वो उस कमेटी ने रिकमेंड किए हैं और अब वो वाइस चांसलर ने अप्रूव कर दिए हैं। वो ये है कि जी कोई भी इंस्ट्रक्टर या तो अगर उसने मिड टर्म एग्जाम लिया था तो उसकी बेसिस पे स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकता है, और ये या मतलब और है, ये कोई एंड नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो मिड टर्म भी ले, फाइनल भी ले, प्रेजेंटेशन भी ले, वाइवा भी ले, इन सब में से कोई भी एक चीज ली हुई है। देखिए एग्जाम का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या सीखा उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, हम सबको ये पता है कि दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन। टीचर कभी भी स्टूडेंट को डिग्रेड या स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। टीचर का काम ये होता है टू कैच एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट डूइंग समथिंग राइट। टीचर का काम होता है टू लेट द स्टूडेंट रीच देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टीचर्स भी ऐसे ही हैं। तो हमने ऑब्वियसली कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि जी कोई भी एक ऐसा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, कोई भी मेथड, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे वो आप स्टूडेंट से टर्म पेपर लिखवाएं, चाहे केस स्टडी प्रोजेक्ट लिखवाएं, क्या चाहे कोई थीमेटिक ऐसे लिखवाएं, चाहे प्रेजेंटेशन ले लें। अब वो प्रेजेंटेशन चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप की बेसिस पे हो, चाहे तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, क्लास में टेस्ट लिए हैं, कोई एक्टिविटीज लिए हैं, कोई क्विज लिया है, या आप ओपन बुक असाइनमेंट दे दें, या वाइवा ले लें, ग्रुप वाइवा ले लें या इंडिविजुअल वाइवा ले लें, इन सब में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर लें और आप स्टूडेंट को जो उसके इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के हिसाब से ग्रेड बनता है वो उसका ग्रेड दे दें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जी वो प्रैक्टिकल लैब वर्क का असेसमेंट कैसे होगा। तो कमेटी ने जो ये सजेस्ट किया वो उन्होंने ये कहा कि जी जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना एक्सपेरिमेंटेशन का, वो स्किप कर दिया जाएगा, और जो मेथोडोलॉजी पार्ट है लैब वर्क का, और वो मेथोडोलॉजी पार्ट कौन सा, वो जो 2 महीने हमारी लैब्स हुई थी ना, शुरू में 2 महीने तो सेमेस्टर था ना, उनका मेथोडोलॉजी पार्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, वो वाइवा बेस्ड भी हो सकता है, वो किसी भी, वो प्रेजेंटेशन की के हिसाब से भी हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन भी ली जा सकती है। तो अगेन दीज आर द मैकेनिज्म्स जो कि डिवाइस किए गए हैं, और यही तरीक़ेकार सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो अब शुरू होने वाले हैं मंडे से, यानी 17 अगस्त से, उनके लिए भी यही सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कर लिए जाएं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका एक एक पेपर रुका हुआ है और उसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिल पा रही। देखें, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं लेती, आप कहते हैं नहीं सर ऑनलाइन नहीं होने चाहिए एग्जाम, फिजिकल लें, ठीक है, तो भाई मेरा नुकसान तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी का नुकसान तो नहीं है। हम तो चाह ये रहे हैं कि स्टूडेंट जिनका एक पेपर रुका हुआ है, जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, वो आगे बढ़ जाएं, जिनका एक पेपर रुका हुआ है वो एक पेपर दें, इंशाल्लाह पास हों और अपनी डिग्री लें, और इंशाल्लाह जॉब मार्केट में जाएं, अपने कैरियर्स का इंतखाब करें और आगे बढ़ें जिंदगी में। ठीक है, तो हमने कोशिश की कि ऑन कैंपस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स करवाएं, लेकिन ये कि कुछ वजूहात की बिना पे हम वो नहीं उसमें कामयाब हुए, उसको आगे नहीं बढ़ सके। 2 दिन वो एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद हमें वो पोस्टपोन करना पड़े। तो अब हम ऑनलाइन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देना चाहते हैं, कोई टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दें अपने, वो ऑलरेडी फॉर्म जमा करा चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो वो ऑनलाइन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दें और आगे बढ़े जिंदगी में। सर इसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा आया है, और वो यही है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जिन बच्चों का है जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, उनका ये सवाल है कि हमारे एग्जाम किस तरीके से होंगे। हमें टीचर गाइड नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा हमारा पेपर जूम पर होगा, गूगल क्लासरूम पर होगा, किस मीडियम के जरिए होगा, किन बुनियादों पर होगा, किस तरीके से होगा। ये वो सवालात हैं जो कि मुझे मुसलसल, इवन के अभी भी कमेंट सेक्शन में ये सवाल मुसलसल आ रहा है कि टीचर्स फैसिलिटेट नहीं कर रहे, टीचर्स ने बताया नहीं है। तो अगर आप बतौर मजमूई एक तरीक़ाकार जो दे सकें तो प्लीज।
अच्छा ये देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, क्योंकि बीच में ज़रा सी छुट्टियां भी आई, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा टीचर से राब्ते का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है वो चाहे अपने चेयरपर्सन से कांटेक्ट करें। डिपार्टमेंट्स ने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के टाइम टेबल्स दे दिए हैं, कुछ ने आजकल में आ जाएंगे कुछ के, तो उनके सामने टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनसे रब्ता करें, किसी भी तरह से रब्ता कर सकते हैं। एक आध डिपार्टमेंट्स के बारे में तो जो मुझे पता है, उन्होंने डिपार्टमेंट के टीचर्स के ईमेल एड्रेसेस इशू कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं कि स्टूडेंट्स जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे रहे हैं उनके पास लिस्ट भी मौजूद है, वो उनसे रब्ता कर लें स्टूडेंट से। और जिस भी मैकेनिज्म से टीचर और स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो MS टीम्स हो, चाहे वो कोई और मेथड हो, स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। टीचर अगर प्रेजेंटेशन लेना चाहे प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। मैंने आपको ये तो मोड्स बताए ना कि कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। तो ये इट इज बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर जिस तरह से चाहे एग्जाम लेना, इन 5-6 मोड्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। कोई भी किसी प्लेटफॉर्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने जो इतने अरसे में ट्रेनिंग्स की टीचर्स के ग्रुप्स की, हमने 3 बेसिक सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग की, हमने जूम की ट्रेनिंग की, हमने गूगल क्लासरूम की, हमने MS टीम्स की ट्रेनिंग्स की, MS टीम्स के लाइसेंस लिए तमाम टीचर्स को, उनकी IDs दी, हमने उनकी सबकी ट्रेनिंग दी टीचर्स को। तो टीचर्स आर नाउ वेरी वेल इक्विप्ड टू कंडक्ट एग्जाम्स, टू कंडक्ट क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स। सर जब आप ये बात कर रहे थे तो उसी दौरान कुछ और मैसेजेस, कुछ और कमेंट्स हमारे पास आए, उसको लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सर क्या जामिया कराची के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर हम टीचर्स को रीच नहीं कर पा रहे या टीचर्स को लेकर एक स्टूडेंट के पास कोई कंप्लेन है, चेयरपर्सन को लेकर कोई कंप्लेन है, तो क्या कराची यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप तक बराह रास्त वो कंप्लेन पहुंचाई जा सके? कोई ऐसा कंप्लेन बॉक्स, कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसा ट्यूटोरियल जिसको यूटिलाइज करते हुए आप तक ये मैसेज डायरेक्टली पहुंचाया जा सके, ताकि जिस तरीके से आप अभी इस वक्त, थैंक्स टू ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया, तो अभी तो मैं आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ, लेकिन हम बराह रास्त हमेशा बात नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसा पोर्टल हो जहां पर डायरेक्ट आप तक इस तरीके के सवालात और इस तरीके की क्वेरीज पहुंचाई जा सके। उस्मान, आधे घंटे की नोटिस पे मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन हो सके। ठीक है, स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस हमेशा खुला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस का ईमेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है। स्टूडेंट्स जब चाहें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेली पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की फ़ोन कॉल सुनता हूं, उनके जवाब देता हूं, और भी हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो ये काम करते हैं। सबसे पहले आपका काम ये है कि अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एडवाइजर से बात कीजिए। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ 1 और 2 स्टूडेंट एडवाइजर्स। ठीक है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंटल जो इश्यूज होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के किसी टीचर का इशू है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, स्टूडेंट एडवाइजर जो डिपार्टमेंटल होते हैं आप उनसे रब्ता कीजिए। उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, आप चेयरपर्सन से डिपार्टमेंट के रब्ता करने की कोशिश कीजिए, इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो स्टूडेंट एडवाइजर जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एडवाइजर मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे रब्ता कर लीजिए। हम जितने भी ये दिन गुजरे हैं, आप लोगों को तो छुट्टी शायद लग रही हो घर में बैठ के, हम तो हर वक्त अवेलेबल थे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के इश्यूज थे। आप यकीन कीजिए, हमारे वो बच्चे जो कि गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं मुझसे राब्ते में थे, उनकी क्लासेस के इश्यूज थे, रिकॉर्डिंग्स उनको नहीं मिल पा रही थी। हमने कोशिश की, टीचर्स तक मैसेजेस पहुंचवाए कि जी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करें। कुछ स्टूडेंट्स जिनके अटेंडेंस के इश्यूज हो रहे थे उनके बारे में पॉलिसी बनाई, फिर टीचर्स को बताया कि जी अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है क्लासेस में, आप रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमने की, और आवर ऑफिस इज ऑलवेज ओपन। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपने डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइजर को एक्सप्लोर कीजिए, डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को एक्सप्लोर कीजिए। फिर भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस तरीके से खुद आपने जिक्र किया अभी जब आप बात कर रहे थे कि जो बलूचिस्तान के तलबा हैं जो कि फाइटा से जिनका ताल्लुक है, गिलगित है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, और ये बात हम सब जानते हैं। तो जब कराची यूनिवर्सिटी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ जाएगी, तो जो तलबा जो कि गांव में है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो जो गांव के अंदर मौजूद हैं जहां पर सर्विसेज नहीं है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, फाटा से है, गिलगित से है,
उनके लिए क्या लाहे अमल होगा? देखिए, एक तो ये है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन आपने देखा हो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखी हुई है। मैं आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का नोटिफिकेशन बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, या मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, अगर आप ज़रा सा होल्ड करेंगे तो जी। सर मैंने आपको सोलो स्क्रीन दी हुई है ताकि आप क्लियरली जो है वो दिखा सकें। अच्छा ठीक है, चलें, ये बहुत अच्छा किया आपने। ये देखिएगा, अगर आप देख सकते हैं, ठीक से नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का, इसमें भी देखें आप मेरा ख्याल है कि आप, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस वक्त भी इसमें भी ये डिसाइड किया था कि अगर वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं दे सकते, यानी वो किसी वजह से सप्लीमेंट्री में अपेयर नहीं हो पा रहे, किसी वजह से मुराद के इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो वो एक एप्लीकेशन सबमिट करें और वो हमें बता दें कि भाई वो ऑनलाइन सप्लीमेंट्री एग्जाम दे पा रहे। अच्छा, तो ये किया क्यों गया ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं देने का फैसला कर रहा है तो ये उसका अपना फैसला है। यूनिवर्सिटी तो 1500 स्टूडेंट्स जो सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहती है उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, ठीक है। अगर उसमें से कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट किसी वजह से नहीं देना चाहते तो बस ठीक है, फिर वो उसका अपना फैसला है। वो जब फिर यूनिवर्सिटी खुलेगी और वो ऑन कैंपस एग्जाम देने के काबिल होगा, वो आके दे दे। फिर ऑब्वियसली उसी का ही जो डिग्री है, उसी की ट्रांसक्रिप्ट है, वो डिले होगी। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली ये फैसिलिटी स्टूडेंट को देना चाहती है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे दे। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकता तो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, वो होल्ड करवा सकता है अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम, बाद में दे दे जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है, जब ऑन कैंपस एग्जाम वो दे सकता है। और सर यही चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट होगी उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर स्टूडेंट हैं? देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो हमने जो सीधा सा फैसला किया है वो ये कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो होंगे ही ऑन कैंपस एग्जाम। जी। ठीक है, तो अगर ऑन कैंपस एग्जाम हो जाते हैं तो, और अल्लाह करे यूनिवर्सिटीज 15 से ओपन हो जाएं जैसे कि आमीन। चांसेस हैं, तो ऑन कैंपस एग्जाम ही हो और नौबत ही ना आए ऑनलाइन एग्जाम्स की। ठीक है सर। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। जिस तरीके से अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ ही जाते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा है कि जब आर्ट्स के या साइंस के जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, तो अब वो माइनर एग्जाम्स किस तरीके से होंगे? वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्स इंस्ट्रक्टर पे करेगा, या दोबारा जो टाइम टेबल आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि माइनर सबके कंबाइंड होंगे? देखें, इसके लिए वाइस चांसलर ने डीन्स को हिदायत की है, दे विल टेक चार्ज। और क्योंकि वही जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसीज जो होती हैं और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं डीन ऑफिस। तो डीन ऑफिस से आप लोग रब्ता कर सकते हैं या आप कंसर्न टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं, तो ये दोनों आपको बता सकेंगे, गाइड कर सकेंगे इस हवाले से कि किस तरह से एग्जाम होगा। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वन लास्ट क्वेश्चन, तो ये बात तय हो चुकी है कि जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है एग्जाम होने का वो फॉलो नहीं होगा, या तो ओपन बुक होगा या वाइवा होगा या प्रेजेंटेशन होगी या असाइनमेंट होगा।
वो ऑर्थोडॉक्स तरीका जिसके अंदर आपको किताबें जो अपने एग्जाम देना पड़ता है और आपको याद करके देना पड़ता है, वो तरीका अप्लाई नहीं होगा इन एग्जाम्स में। देखिए उम्मीद तो यही है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए पहला तजर्बा होगा इस तरह ऑनलाइन एग्जाम देने का, ये टीचर्स के लिए भी एग्जाम्स लेने का पहला ही तजर्बा होगा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कुछ टीचर्स जो है वो आपको 3 घंटे का एग्जाम दें, कुछ टीचर्स जो है वो आपसे कहें 2 घंटे का एग्जाम ले लें, कुछ टीचर 1 घंटे का एग्जाम ले लें। तो देयर विल बी वैरायटी ऑफ मेथड्स दैट विल बी फॉलोड। हो सकता है कुछ टीचर्स आपको टेक होम एग्जाम दे दें, आपसे कहें जी 24 घंटे बाद एग्जाम का पेपर सबमिट कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा या गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दीजिएगा। सर तो ऐसे में शफाफियत कैसे बरकरार रहेगी? देखिए जब ओपन बुक एग्जाम होता है ना, तो ओपन बुक एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं होते कि जिनका आंसर आप इंटरनेट से ढूंढ के छाप के दे देंगे। जब सर मैं ओपन बुक उसी एग्जाम ऑर्थोडॉक्स होता है तरीके की बात कर रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे का एग्जाम करने को कह रहे हैं और वो एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही होगा, तो उस सूरत में कैसे रोकथाम करेंगे? मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए रोकथाम इसमें, अब आप बैठे हुए हैं, आपने कैमरा बंद किया, आपने किसी और को कहा कि मेरा पेपर कर लो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये कि टीचर ने जब क्लासेस ली हैं तो उन्होंने लाजमी बात है स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं जवाब देंगे, उनसे अंदाजा हो जाता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या जवाब दे सकता है और कौन सा स्टूडेंट जो है इसका कंडक्ट कैसा है। कई टीचर्स ने, हमने और भी कुछ एग्जाम्स लिए, ऐसा भी किया, मैंने खुद ऐसा किया कि एग्जाम लिया, टेक होम एग्जाम दिया 2 दिन का, उसके बाद वही पेपर सामने रखा और उसका वाइवा भी ले लिया और उसकी जो वेटेज है वो दे दी, ताकि हमें ये पता लग सके कि किस स्टूडेंट ने कितना खुद किया है और कितना जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब से कुछ छापा है। ठीक है सर। ये बात याद रखिए कि ये सब जो है वो पहली दफा हो रहा है, इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हों, हम उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस ये है कि हम 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इम्पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें, कुछ ना करें और इंतजार करें चीजों के बेहतर होने का, या हम पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें और उन चीजों पे फोकस करें जो हम कर सकते हैं। हम गलतियां करेंगे, हमने गलतियां की होंगी पहले भी, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखें और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को आगे लेके जाएं और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शामिल करें, जो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का विजन है, जो यूनिवर्सिटी के लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आगे जाए। थैंक यू सो मच सर। द वेरी लास्ट थिंग, क्या कोई चांसेस हैं कि कराची यूनिवर्सिटी कोई पोर्टल बना दे एग्जामिनेशंस के लिए? पोर्टल्स बन रहे हैं, कई पोर्टल सेमेस्टर। देखें आपने पहली दफा शायद ये देखा इस पेंडेमिक की वजह से ही कि ऑनलाइन फीसें जमा हुई, स्टूडेंट्स को अपने वाउचर्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ा, स्टूडेंट बैंक जाते या अपनी मोबाइल फोन से फीस जमा करा लेते अपना सिर्फ सीट नंबर डाल के। तो यकीनन इन सारी चीज़ों पे काम जारी है और बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिजिटल एज में एक टेक्निकली बड़ी साउंड यूनिवर्सिटी के तौर पे इंशाल्लाह सामने आएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और एक अलहदा शुक्रिया था ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जो स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफिस कराची यूनिवर्सिटी ने जो इक़दाम किया था फ़ीस के हवाले से, जो फ़ीस को जो तलबा नहीं दे सकते, जो इक़सात मुक़र्रर की थी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस इक़दाम के लिए। और जामिया कराची की तमाम इक़दामात के साथ APMSO इंशाल्लाह कदम ब कदम आपके साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कोई आखिरी अगर थैंक यू सो मच। मैं एक चीज आपको बता दूं, देखें ये बात बड़ी आप लोग पता नहीं समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, लेकिन ये कि ये बड़ा जरूरी है, आप सबको पता भी होना है, ये हमारा काम नहीं है। ये फीस का जो आपने बात की ना कि जी जो स्टूडेंट्स फीस नहीं दे सकते थे वो हमने इंस्टॉलमेंट्स के लिए उनके करने की कोशिश की, ये हमारा काम नहीं था, ये स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस जो होता है उसका काम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास इतने ज्यादा आ रहे थे कि सर हमारी फीस का इशू है, फीस का इशू है, फीस का इशू है। और जो बात मैं असल में करना चाह रहा हूँ कि मैं वाइस चांसलर के पास सिर्फ एक दफा गया कि सर स्टूडेंट्स की फीस का इशू है, वो फीस नहीं दे सकते, हम इंस्टॉलमेंट्स में फीस कर सकते हैं। उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर उस नोटिस पे साइन किया। उन्होंने कहा कि भाई ये फीस, हमें पता है कि स्टूडेंट्स मुश्किल में हैं, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक साथ फीस नहीं जमा करा सकते, आप बिल्कुल कीजिए ये काम, स्टूडेंट्स के नाम जमा कीजिए, उनसे एप्लीकेशंस लीजिए, उनको असेस कीजिए और ये काम जरूर कीजिए। तो यू शुड थैंक द वाइस चांसलर जिन्होंने ये काम, हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लेकिन वाइस चांसलर की विल थी और उन्हें स्टूडेंट्स
को ऑब्वियसली फैसिलिटेट करना था, तो ये काम हो सका। स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस ने तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, स्टूडेंट्स के लोग नाम जमा किए और उन नामों को वेरीफाई करके डिटेल्स पूरी करके वाइस चांसलर से अप्रूव करा के फाइनेंस ऑफिस तक दे दिया। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे फायदा उठाया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे अनकरीब दोबारा किसी तरीके के मौजू पर जल्द मुलाकात भी होगी और इंशाल्लाह बात भी होगी। एक बार फिर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये था आज का हमारा लाइव सेशन ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन KU सेक्टर के पेज से। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सवालात आप लोगों के जहनों में थे, जितने सवालात आप लोग सोच रहे थे, जितने सवालात आपने हम तक पहुंचाए, हम उनका जवाब लेने में जनाब डॉक्टर आसिम अली साहब से कामयाब हुए हैं। कोई ऐसा सवाल जो मिस हो गया हो, जो रह गया हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।